दोस्तों, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि अपना ये अनंत ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुआ है। इस पे विश्वास करना काफी लॉजिकल सा है, लेकिन चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। आखिर कैसे ये सभी चीजें अस्तित्व में आ गई। चलते हैं उस समय जब ये घटना घट रही थी। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारा ये ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ एक काला डब्बा हुआ करता था। जी हाँ गाइस, एक ऐसा जगह जो सिर्फ अंधेरी काली धुंध से भरी हुई थी, और इसी काली धुंध में एक नया गोला उभरता हुआ प्रतीत होता है, जिसे सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। एक समय ऐसा आया जब सिंगुलैरिटी भी विस्फोट हो गई, और इसने हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को समय का कॉन्सेप्ट दिया, और यहीं से हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन का सफर चालू हो जाता है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, और इसी विस्फोट के कारण हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा नामक दो और अन्य सब्सटेंस आए, जिससे मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और इसी अनंत कणों ने आपस में कंबाइन करना चालू किया और हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे गैसेस के आयंस को तैयार किया, और यही आयंस और गैसेस आगे चलकर हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाले थे। जी हाँ गाइज, हमारा यूनिवर्स, हमारी पृथ्वी और हम, एंड धीरे धीरे इन सभी गैसेस ने मिलकर आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम्स को बनाया। आज से 9 बिलियन ईयर्स पहले एक नया गोला उभरा जिसे पृथ्वी नाम से जाना जाता है, और ये वही प्लेनेट है जहाँ पे हम, आप और हमारे इस मानव सभ्यता का विकास हुआ है, और कहीं न कहीं हम इसी प्लेनेट पे मर भी जाएंगे। कई लोग बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये थ्योरी साइंटिफिकली प्रूवन है, और इस थ्योरी के रिगार्डिंग कॉस्मेटिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को देखा जाता है, और हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम की परसेंटेज को भी देखा जाता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एंड ठोस सबूत ये है कि हमारी ये यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रही है, जिसे रेड ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, क्या इसका भी कभी अंत है? तो इसके लिए भी साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरीज को बना रखा है, जिसमें से मैं कुछ को यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको इस पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट करना। थ्योरी नंबर फर्स्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारा यूनिवर्स फैला है, उसी तरह से एक समय के बाद वो फैलना बंद कर देगी और रिवर्सली ग्रो हो जाएगी, एंड एक समय ऐसा आएगा जब वो वापस से सिंगुलैरिटी बन जाएगी। थ्योरी नंबर सेकंड, बिग फ्रीज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ये यूनिवर्स अनंत समय के लिए एक्सपेंड करता ही जाएगा, एंड धीरे धीरे ये ठंडा होता चला जाएगा। थ्योरी नंबर थर्ड, बिग रिप। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि वो यूनिवर्स के सारे सूरज और तारों को निगल जाएगी, एंड उसके बाद बचेगा तो सिर्फ काला अंधेरा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल भी मत जाना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।